हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के थ्रू दो तीन उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके द्वारा पूछे गए हैं लगातार। हालांकि यह वीडियो मेन पर्पस बनाने का जो है वो पेपर 2 के सेफ़ स्कोर को लेकर के है, लेकिन उस सेफ़ स्कोर को बताने के पहले दो तीन जो टॉपिक है जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है आंसर की अपडेट के बारे में और रिजल्ट के बारे में, जो आप लोगों की तरफ से लगातार ये पूछा जा रहा है कि आंसर की कब तक आएगा और रिज़ल्ट के बारे में बताएं। लगातार 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कमेंट के नीचे ये आपका जो क्वेश्चन है वो लगातार रेज हो रहा है। तो मैं बता दूं कि आंसर की मैंने आपको कहा था कि कुछ दिन आप वेट करें, वो आएगा। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि इस वीक में आंसर की आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं काफ़ी प्रबल है। इसलिए आप कुछ दिन वेट करें, आंसर की तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जो रिस्पॉन्स शीट है वो आ सकता है इस वीक में। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है वो मेरे अनुसार, मेरे अनुमान के आधार पर इस मंथ रिजल्ट आपको आने की संभावना अब कम है, क्योंकि अभी आंसर की अगर इस वीक आ जाता है तो आपको 3-4 दिन जो समय मिलने वाला है वो ऑब्जेक्शन का मिलेगा, और उसके कम से कम 15 दिन के आसपास ही वो रिज़ल्ट आने की संभावना मिनिमम मैं समय बता रहा हूँ। तो इस मंथ रिज़ल्ट आने की संभावना तो कम लगती है, लेकिन आंसर की आपको आ जाएगा। और इसके रिगार्डिंग, रिज़ल्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको इस चैनल पर जो है वो अपडेट कर दूँगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और धैर्यपूर्वक आप इंतज़ार करें। दूसरी बात जो है पेपर 2 वालों के लिए, मैंने पिछला वीडियो पेपर 1 के लिए बनाया था। पेपर 2 वालों के लिए जो है वो सेफ़ स्कोर क्या होगा तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर के, उसके बारे में चर्चा करना था, जो कि मैं नहीं कर पाया था पिछली वीडियो में। तो मैं ये शुरू करता हूँ पेपर 2 को लेकर के। तो जो लोग पेपर 1 वाले होंगे वो आप जा सकते हैं इस वीडियो में। पेपर 2 वालों के लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। जूलॉजी में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और ये मैं मेल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो आप 5 मार्क्स कम करके आप अपने आप को देख सकते हैं। अगर आप जनरल मेल हैं तो जूलॉजी में अगर 85 to 95 अगर आपका मार्क्स जनरल मेल में अगर आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझेंगे जूलॉजी में पेपर 2 में। बीसी अगर आप हैं और अगर आप 85 के आसपास पहुँच रहे हैं, 80 to 85, तो आप अपने आप को सेफ समझें। और ST SC अगर आप क्वालिफाई प्लस मार्क्स आपका आ रहा है या मिनिमम क्वालिफाई भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड भी क्वालिफाई मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और EWS वाले जूलॉजी में जो है 80 to 85 मार्क्स के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ। ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये संभावित मार्क्स है, जो कुछ विद्यार्थियों से बात करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, और इसमें कुछ फेरबदल होने की संभावनाएँ हैं। ±5 मार्क्स आप ज़रूर लेकर के चलेंगे। और मैं जो भी मार्क्स बता रहा हूँ, महिलाएं इसमें से 5 मार्क्स अपने आप को हर कैटेगरी वाइज कम कर लेंगे। दूसरा पेपर अगर मैं बात करूँ बोटनी का, तो बोटनी में जनरल जो मेल है वो 90 आसपास अगर किन्हीं का स्कोर आ रहा है, ±5 90, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी EWS और BC अगर 80 to 90 के बीच में है, आप अपने आप को सेफ माने। और बाकी ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है वो क्वालिफाई मार्क्स में आप अपने आप अगर हैं तो अपने आप को बिल्कुल आप सेफ समझ सकते हैं। फिजिक्स की मैं अगर बात करूं तो फिजिक्स पेपर 2 में अगर आप जनरल कैटेगरी में है और 85 to 90 मार्क्स आपका आ रहा है फिजिक्स पेपर 2 में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखिए फिजिक्स में काफ़ी बच्चों का जो स्कोर था वो मैंने देखा है फिजिक्स को लेकर के कि मैक्सिमम बच्चे जो मैं कह सकता हूँ वो 80 to 90 के बीच में ही है। मैक्सिमम बच्चे, कुछ किसी का स्कोर 100 है, लेकिन वो काफ़ी कम संख्या है। किन्हीं का स्कोर तो 60 भी है, अराउंड 55 भी स्कोर किन्हीं ने बताया है फिजिक्स पेपर 2 को लेकर के। तो जनरल में मैंने जो आकलन निकाला है अपने आधार पर, वो जनरल में 85 to 90 मार्क्स जो है वो आप फिजिक्स में सेफ स्कोर मान सकते हैं। और BC और EWS के लिए जो है वो 85 अराउंड अगर आपका मार्क्स है 80 to 85, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं वो आप अगर क्वालिफाई मार्क्स भी मिनिमम रेज कर रहे हैं आप, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर क्वालिफाई मार्क्स से ऊपर है तो बिल्कुल सेफ समझे, लेकिन अगर मिनिमम क्वालिफाई भी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आप, अगर क्वालिफाई आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ माने। मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो देखिए ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये दो ऐसा सब्जेक्ट है जो पेपर 2 में सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं दो सब्जेक्ट में है, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो कंप्यूटर साइंस में है। काफ़ी अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस में है, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में है। और मैथमेटिक्स के मैंने जितने भी विद्यार्थियों से बात किया है, लगभग 60% जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स पेपर 2 को लेकर के, वो अपना स्कोर 100+ या अराउंड 100 के आसपास बताया है उन्होंने। उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स पेपर 2 का जो कट ऑफ होगा वो 95 to 105 के बीच में आपका हो सकता है। यानी कि अगर आप 100 आसपास हैं या 95 to 105 के बीच में है, अगर आप जनरल हैं तो
तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं मैथमेटिक्स पेपर 2 में। इसमें भी आप ±5 मार्क्स ज़रूर लेकर के चले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही सच हो सके। हो सकता है इसमें कुछ आगे पीछे भी एग्जैक्ट आंसर की आने के बाद और अच्छा से अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप BC और EWS कैटेगरी में हैं और अगर आप 85 to 90 के आसपास भी हैं तो आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं कि आप भविष्य में शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप ST SC हैं और 80+ मार्क्स आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, अगर आप 70 आसपास भी मार्क्स ला रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में मैं क्वालिफाई इसलिए कहता हूं क्योंकि लगभग ऐसे सारे परीक्षाओं में देखा गया है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड क्वालिफाई मार्क्स ही उनसे ज़्यादा उनका कट ऑफ नहीं जाता है। इसलिए क्वालिफाई भी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है सिलेक्शन की। अब सबसे अंतिम में मैं आता हूं कंप्यूटर साइंस के बारे में। काफ़ी लोगों ने कंप्यूटर साइंस को लेकर के भी कमेंट किया था। मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर साइंस के 2 शिफ्ट, 21 का एक लास्ट शिफ्ट और 21 का सेकेंड शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट में जो है लोगों का औसतन स्कोर जो है वो कम जा रहा है। 21 का इवनिंग वाला जो शिफ्ट है उसमें काफ़ी कम लोगों ने अपना स्कोर किया है, काफ़ी कम बताया उसमें स्कोर लोगों ने। तो मेरे अंदाज से मेरे को जहाँ तक लगता है कि 60 स्कोर भी उन्होंने उसमें कईयों ने बताया है कंप्यूटर साइंस में। 21 की इवनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और जितने लोगों से भी मैंने बात किया है उनके आधार पर 18 का फर्स्ट शिफ्ट, हो सकता है कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बात किया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपना कमेंट, अपना राय ज़रूर दें। 18 के फर्स्ट शिफ्ट वाले जो हैं वो काफ़ी अधिक जो है वो 100+ स्कोर अपना बता रहे हैं। अगर आप में से कोई 18 के फर्स्ट शिफ्ट के हैं तो आप बताएं कि क्या ये सही है कि आपका स्कोर 100+ आ रहा है या अराउंड 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इवन मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो कंप्यूटर साइंस को लेकर के आया था वो भी 18 के फर्स्ट शिफ्ट वाले का ही था। तो उसके आधार पर और तमाम विद्यार्थियों के जो भी मार्क्स उन्होंने बताया था उसके आधार पर मैंने कंप्यूटर साइंस का अगर मैं मार्क्स का एवरेज निकाला तो लगभग 100 के आसपास ये एवरेज आपको बैठता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो कट ऑफ या जो सेफ स्कोर मैं कहूँ अगर, तो अगर आप 95+ आपका आ रहा है, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, अगर 95+ अगर आप हैं तो आप अपने आप को इसमें सेफ मान सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। BC EWS में अगर 90 भी हैं आपका तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ST SC अगर आप 85+ हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड क्वालिफाई मार्क्स से ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल अगर आप जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल हैं और अगर आप 85 मार्क्स भी अगर आप गेन कर रही हैं, 80 to 85 मार्क्स, तो आप अपने आप को सेफ माने। बाकी कैटेगरी वाइज आप अपने आप को कम करके देख रहे हैं। फीमेल में 85 और मेन में जो है वो 95। ये मैं जनरल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि तमाम विद्यार्थियों से बात करने के बाद कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ सबसे ज़्यादा जो सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के देखा जाए तो सबसे अधिक स्कोर लोगों ने इसी में किया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? आपने एग्ज़ाम दिया है, आप अपने क्वेश्चंस को जो देखे हैं, आप इस क्वेश्चंस को देखने के बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। मैं कंप्यूटर साइंस के सारे प्रश्नों को तो नहीं देख पाया हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है कंप्यूटर साइंस, इसलिए मैं इस पर आपको प्रश्नों को लेकर के मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो भी विद्यार्थियों से मैंने बात किया है उन विद्यार्थियों से बात करने के बाद लगभग कंप्यूटर साइंस में लोगों का स्कोर जो था औसतन लगभग 100 के आसपास आ रहा था। इसलिए मैंने ये जो कट ऑफ का या सेफ स्कोर जो मैंने बताया 95+, ये मेरे अनुमान के आधार पर ये सही साबित हो सकता है। इसलिए आप लोग अगर 90+ BC में, EWS में, ST SC में 85 आसपास, फिजिकली हैंडीकैप तो क्वालिफाई से ऊपर हैं तो आप सेफ समझें। महिला अगर 85 आसपास हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। ये आपको कंप्यूटर साइंस को लेकर के था। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बताएं। मेरे द्वारा बताए गए कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलत लगता है तो आप उसका तर्क ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और इसके अलावा आपको और क्या वीडियो चाहिए अगर वो आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आपके तमाम सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी बताएं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।